आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्यम। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतज़ार किया। तेजस्वी यादव आज की तारीख में यही कह रहे होंगे। जिन लोगों को लेकर के वो अपने घर बैठे थे, 2 दिनों तक उन्होंने उनको अपने घर के दायरे में बांध रखा था, उनमें से 3 लोगों ने गच्चा दे दिया, पाला बदल लिया। नीतीश सरकार ने आज अपना शक्ति परीक्षण विधानसभा में बिहार की बहुमत के साथ जीत लिया। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष वॉकआउट कर गया। और चूंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 से 129 वोट सरकार के हक में है, इसलिए सरकार ने अपना बहुमत सदन में साबित कर दिया। नीतीश कुमार की सरकार जो बीजेपी के साथ नई बनी, वो अब आगे चलती रहेगी। सवाल ये है कि जो आंकड़ा रहा, ये 129 कैसे आया, जबकि एनडीए के पास तो कुल 128 लोग हैं और 128 में भी जेडीयू के विधायक दिलीप राय वो नहीं आए, तो 127 हो गए। एक आदमी उपाध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर के बैठ गया, 126 हो गए। फिर 29 कैसे हुआ? तो 129 का आंकड़ा कैसे हुआ है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये 3 लोगों की बदौलत हुआ है, राजपूत, यादव और भूमिहार। ये 3 विधायक बिहार के, आरजेडी के, और तीनों ने पाला बदल लिया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, वो तेजस्वी यादव के साथ आपको दिख रहे होंगे, क्रिकेट भी खेलते हुए, गाना सुनते हुए भी। वो जब बहुमत परीक्षण होने लगा, सदन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो जाकर के ट्रेजरी बेंच में बैठ गए, यानी कि सरकार सत्ता पक्ष की तरफ। दूसरी हैं नीलम देवी। नीलम देवी अनंत सिंह, मुकामा के बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी। वो अनंत सिंह जिनकी विधायक की जब गई, घर पे छापे पड़े, AK-47 हैंड ग्रेनेड और गोलियां कारतूस बरामद हुए, तो कोर्ट ने उनको सजा दी और वो 2019 से जेल में हैं। पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़वाया था 2020 का, और पत्नी जीत गई, वो भी पाला बदल गई। और तीसरे जो हैं वो प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव, आप मानिए कि जो आरजेडी है उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं और 3 बार के विधायक हैं आरजेडी के, लखीसराय के जिला अध्यक्ष भी हैं। और प्रहलाद यादव ने भी पाला बदल लिया। ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और मोहन यादव की हवा जो है वो बिहार यूपी में बीजेपी बहा रही है, तो आज प्रहलाद यादव को देख करके तेजस्वी यादव चौंक पड़े। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लेकिन ये जो 3 लोग हैं, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, पहले चेतन आनंद की बात करता हूं। चेतन आनंद का वो वीडियो तो आपने देखा होगा, जब तेजस्वी यादव के घर पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, विधायकों की टोली लेकर के बैठे हुए थे, उसमें चेतन आनंद भी हैं और वो आनंद मोहन के बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हैं। आनंद मोहन की रिहाई नीतीश कुमार ने करवाई। नीतीश कुमार के लिए अब वो झंडा बुलंद करते हैं, नीतीश कुमार के लिए नारा लगाते हैं, नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता में लाने का दमखम भरते रहते हैं, राजपूत वोटों को पोलराइज करने का दावा करते हैं उनके बेटे चेतन आनंद। और चेतन आनंद, यह तस्वीर देखिए, और चेतन आनंद की विधानसभा में पाला बदल गया। तो यह जो है वो गुलजार साहब कहते हैं कि आदतन तुमने वादे कर दिए, आदतन मैंने एतबार कर लिया। चेतन आनंद जब घर गए, फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट लिखा, ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाना है। ठाकुर का कुआं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद में एक कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं,
और वो कविता दरअसल दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के हक में उनकी बुलंदी की आवाज़ है, सामंतों के विरोध में। और आज उन्होंने अपना फेसबुक पेज लिखा कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है। अब चेतन आनंद ने इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा क्या, यह सुनिए। खेल दिलचस्प है, आप बने रहिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है सियासत में, सत्ता में, यह सब कभी भी हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि सबसे अनिश्चित अगर कोई चीज़ है तो सत्ता है। जो आदमी आपके साथ खड़ा है वो नहीं बैठ सकता है, पाला बदल सकता है। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी हैं। अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेता हैं। अनंत सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती आपको याद होगा 2004 में जब बाढ़ से सांसद के लिए चुनाव लड़ने गए नीतीश कुमार, तो उनको लगा कि अनंत सिंह की उनको ज़रूरत है। अनंत सिंह की वो तस्वीर आपको याद होगी, अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी से तौलवा दिया था। उसकी चर्चा बहुत रही है और आज भी कभी आप गूगल मारिएगा नीतीश कुमार को चांदी से तौला तो अनंत सिंह की और नीतीश कुमार की फोटो आपको नजर आएगी। 2005 में जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह चुनाव लड़े, जीत गए। 2010 में लड़े, जीत गए। 2015 में मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि महागठबंधन चुनाव लड़ा, आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर के, और टिकट अनंत सिंह को मिला नहीं। ललन सिंह से अनंत सिंह की बनती नहीं है। ललन सिंह नीतीश कुमार के तब खासम खास यार हुआ करते थे। आज थोड़ा फासला हो गया है, वो भी फासला मैं आपको बताऊंगा। तो अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए, अनंत सिंह जीत गए, लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ छापेमारी हो गई 2019 में। उनके घर के ऊपर AK-47, हैंड ग्रेनेड और कारतूस वगैरह वगैरह मिला, जेल चले गए। और उसके बाद जब सजा हो गई तो उन्होंने पत्नी को चुनाव लड़ाया। नीतीश कुमार ने छापेमारी करवाई, नीतीश कुमार ने गिरफ्तार करवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया। अनंत सिंह कहते रहे कि यह नीतीश कुमार नहीं है, ललन सिंह है। आज अनंत सिंह की बीवी ने नीतीश कुमार की सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि अब ललन सिंह नीतीश कुमार से फासले पर हैं। राजनीति में दुश्मन कब और दोस्त कब, दुश्मनी कब शुरू होगी, दोस्ती कब शुरू होगी, ये तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अनंत सिंह की बीवी नीलम सिंह का वोट नीतीश कुमार को जाना इस बात की गवाही है। तीसरे हैं प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव के बारे में कभी अनुमान भी नहीं होगा, सपने में भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सोचा नहीं होगा कि प्रहलाद यादव जो आरजेडी के फाउंडर मेंबर हैं, जो हमारे हैं, जात के आधार पर भी हमारे हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रखा है लखीसराय का, 3 बार हमारे टिकट पर विधायक बन चुके हैं, वो पाला बदल लेंगे। और पाला बदल गया। तेजस्वी यादव ने प्रहलाद यादव को लेकर के सदन में क्या कहा, ये आपको मैं सुनाना चाहता हूं। बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। लेकिन हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कितना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा। और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पे वो खड़े उतरे। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तरफ चारे आज फेंके, उन्होंने उनको ऊपर तंज कसा, लेकिन साथ साथ कई तरह के संकेत भी दिए। कोई आए नहीं आए, तेजस्वी आएगा, आप तो दशरथ की तरह हैं। तो बहुत सारे ऐसे बयान उनके रहे हैं जो नीतीश कुमार के लिए मुलायम हैं, और मुलम्मा चढ़ा करके नीतीश कुमार को पेश किया ताकि आगे अगर दिक्कत हो तो संकेत रहे, आप हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने आज ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार की तरफ जाने से पहले मैं आपको चेतन आनंद का वह बयान सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने आज दिया। चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके गाना गाने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, और उन लोगों की जमात में जो महागठबंधन की तरफ थे, एक मजबूत चेहरा। उनके चक्कर में आधी रात के बाद पुलिस ने जाकर के तेजस्वी यादव के घर पर धावा बोला था कि भैया
चेतन आनंद के छोटे भाई ने सनहा दे रखा है कि उनके भाई को अगवा कर लिया गया, उनके भाई गायब हो गए हैं, तो आप बताइए कि आप क्या हैं क्या। तो चेतन आनंद बाहर आए, पुलिस वालों से मिले, बोले कि हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो सुबह सुबह घर चले गए। घर जाने के बाद जो विधानसभा में लौट करके आए तो बैठना था बाईं तरफ, जाकर के बैठ गए दाईं तरफ। बयान भी सुन लीजिए। चेतन आनंद हैं सर, क्या ऐसा हुआ कि आप 3-2.5 दिनों तक रहे थे यशु यादव के साथ, उसके बाद जो है आज सत्ता पक्ष के साथ आ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से मेरे फादर के बारे में गलत बोला गया, मेरी मदर को कोई पद पोजीशन कुछ नहीं दिया गया, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हुई। जो चाटुकार लोग थे उस पार्टी में, वो लोग हम लोग के आने से बड़ा अपने आप को अनईजी फील कर रहा था। जब वो अनईजी थे तो हम कैसे कंफर्टेबल होते हैं। और इसमें लीडरशिप का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उस पार्टी में जो गलत काम करते हैं। कविता को लेकर, खाटू का कुआं कविता को लेकर आपने नाराजगी दिखाई थी, उसके बाद देखिए, वही हम कह रहे हैं ना कि हम तो ये बात कह रहे थे कि जिससे आपके साथ एक हमारे साथ वाला कुनबा भी जुड़े, है ना। हम ये प्रयास में थे, लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से ढकेल करके बाहर किया गया, पूरा पार्टी के जो प्रवक्ता लोग थे वो हम लोग को टारगेट में लेने लगे, है ना। तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होना ही था। जिस तरह आपको क्या वहाँ बंधक बना के रखा गया था पुलिस? हम पहले हमको ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। जब हम पे जानकारी आई तब हम उनको बोले कि एक बार परिवार में जाकर के पूछने दीजिए क्या मामला है। कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी वही करेगा। तो उसमें हमको जो है 2:30-2:15 तक फिर उधर से हम निकले हैं। तो क्या आप आगे फिर आपकी सजा भी जा सकती है? हम उतना नहीं सोचते हैं। देखिए, हमारा यही है कि हमारे को ठेस पहुंचा था, हाँ। और हम महाराणा प्रताप को भी मानते हैं, हम शिवाजी को भी मानते हैं। महाराणा प्रताप स्वाभिमान को जो है अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट माने, और शिवाजी जो है वो छापामार युद्ध भी करते थे। तो हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, इसीलिए छापामार युद्ध हुआ। हमारे ये थे चेतन आनंद, जिनका कहना था कि स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसी के लिए इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है और सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। अब सवाल यह है कि जिन 3 लोगों ने पाला बदल लिया, अपनी पार्टी के विप के खिलाफ जाकर के सदन में वोटिंग की है, उनके साथ क्या होगा? जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय 1985 में एक कानून बना, दल बदल कानून, और वो आज की तारीख में रिवाइज होकर के ये कहता है कि अगर कोई दल टूटता है तो 2/3 अगर विधायक अलग होते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन 2/3 से कम विधायक या सांसद अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी। यह जो बार बार हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है, इस खरीद फरोख्त को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था, और वो 2/3 आज की तारीख में है। अब ऐसे में 79 विधायकों का जो दल है आरजेडी, उसके 3 विधायक हटते हैं, यानी कि 5% भी नहीं है। तो 79 के 3, इसका मतलब यह है कि इनके खिलाफ दल बदल कानून लागू होता है, इनकी सदस्यता जाएगी। अब स्पीकर पर डिपेंड करता है कि स्पीकर कैसे इस केस को अपने सदन के भीतर रखते हैं और क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केशवनाथ त्रिपाठी ने भी मायावती से अलग हुए विधायकों को पास पोल करके उन्होंने बनाए रखा था और उनको बचा लिया था। स्पीकर के पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आज भी जो पहला काम हुआ सदन में बिहार विधानसभा के, वो स्पीकर को हटाने का हुआ। स्पीकर जो अवध बिहारी चौधरी थे वो आरजेडी के थे। स्पीकर के पास संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक पद है, उसके पास संवैधानिक तौर पर इतना अधिकार है कि सदन के भीतर उसका ही फैसला निर्णायक और आखिरी होता है। इसलिए पहले वोटिंग हुई और वोटिंग में 125 वोट उनको हटाने के लिए पड़े और 112 वोट उनको रखने के लिए पड़े। और यहीं से इस बात का संकेत मिल गया था कि अब नीतीश कुमार की सरकार बच जाएगी। अमूमन माना जाता है कि यह वोटिंग जो है यही सरकार की वोटिंग में भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन 125 बनाम 112 जब सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो 129 वोट पड़े, 4 वोट और बढ़े। इसका मतलब यह है कि स्पीकर को लेकर के वोटिंग जो भी हुई होगी उसमें 3-4 और विधायक जुड़ गए।
तो ये स्थितियां बिहार विधानसभा में क्रमवार चली। तैयारी एनडीए की बहुत मजबूत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए के वो बीजेपी के वो विधायक जो मिल नहीं रहे थे, जिनको ढूंढा जा रहा था, वो भी आ गए। जेडीयू विजय चौधरी के घर पर जब बैठक हुई तो 5 से 6 विधायकों के गायब होने की बात कही गई। राजीव रंजन जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि 3 विधायक नहीं आए थे, लेकिन आज सिर्फ एक ही विधायक थे, दिलीप राय, जो नहीं आ पाए। बाकी सारे 44 विधायक आ गए थे जेडीयू के। तो एनडीए का जो प्रबंधन था वो कहीं ना कहीं मजबूत था, और एनडीए के जो एमएलसीज थे बीजेपी के या जेडीयू के, वो सदन के बाहर घूमते हुए और आने वाले लोगों का इंतजार करते हुए संख्या बल को दुरुस्त करने के लिए, अपने हक में बहुमत करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, और यह तस्वीर वहां दिख रही थी। तेजस्वी यादव को लग गया अपने 3 विधायकों की पाला बदलते ही कि बाजी निकल गई है। बाजी जब निकल गई तो उसके बाद उनके पास बोलने का अधिकार था, और तेजस्वी यादव ने अपने बोलने में 4 बातों को बार बार रखा। पहली बात यह है कि सरकार में जो 17 महीने हम रहे, उसी का नतीजा है कि इतनी नौकरियां दी गई। नीतीश कुमार पहले भी जब सरकार चला रहे थे, उस समय हम जब नहीं थे तो यह काम नहीं हो पाया, इसलिए क्रेडिट हम लेंगे। दूसरा यह है कि आपने सरकार गिराने का कोई कारण नहीं बताया। आपने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है तो क्या हम लोग नाचने गाने वाले हैं कि आपका मन लगाएं? तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हम लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, हम संघर्ष से डरते नहीं हैं, हम दबाव में आते नहीं हैं, हम लोगों के बीच जाएंगे और तेजस्वी यादव आएगा। और चौथी बात उन्होंने संकेत के तौर पर ही कही कि जब कभी भी दिन खराब हो जाएंगे और कोई आए नहीं आए, तेजस्वी आएगा। दशरथ पिता की तरह आप हैं, आपको देखना होगा कि कैकेयी कौन है आपकी तरफ, मंथरा कौन है आपकी तरफ। अब तेजस्वी यादव को आप सुनिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं, और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अब जब तेजस्वी ने अपनी बात रख ली तो नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार 2005 से बिहार में मुख्यमंत्री हैं और पिछले लगभग 19 साल हो गए। जीतन राम मांझी के आप 10 महीनों को निकाल दें तो लगातार 2005 से आज तक उन्होंने बिहार में कमान अपने हाथ में रखी है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पाले बदले। 2014 के बाद केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रिश्ते जोड़े तोड़े और 2015 में जब 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंह खा गए, सिर्फ 2 सांसद आए तो उन्होंने जीतन राम मांझी को कुर्सी दे दी और वहां से वो हट गए थे, लेकिन 10 महीने के बाद फिर कुर्सी पर आ गए और 2015 में वो लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़े। 17 में फिर वो बीजेपी के साथ आ गए, 20 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा, 22 में वो फिर लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए और 24 में फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो यह जो चोली दामन का रिश्ता है या रूठने मनाने का संबंध है बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू के बीच में, नीतीश कुमार अपनी सहूलियत से अपनी स्थितियों को बदलते रहते हैं, पाले बदलते रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं जहां आ गया हूं यह आखिरी बार है। राजनीति में नीतीश कुमार सिर्फ इसीलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी आखिरी कह दिया वो आखिरी नहीं होता है।
उन्होंने कह दिया कि जीवन में मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन इन लोगों की तरफ नहीं जाऊंगा, बीजेपी की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मिटने मरने से पहले उन्होंने एक बार फिर उधर अपना हाथ बढ़ा लिया। आज लेकिन उनके तेवर तीखे थे और उस तेवर में 3 बातें साफ थी। पहली बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू की मौजूदा सरकार लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। दूसरा ये है कि तेजस्वी यादव और उनके मातहत जो महकमे थे, उन महकमों में जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच होगी। और तीसरा ये है कि जो कुछ भी बिहार के भीतर इन 17 महीनों में रहा है, नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया है, उन सब मामलों पर ठीक ठाक तरीके से सख्ती से छानबीन करके फैसला लिया जाएगा। नीतीश कुमार का तेवर आज का देखिएगा, आप सुनिए उनको। हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। नीतीश कुमार के कहने का मतलब साफ था कि अलग अलग विभाग लेकर के पैसा लूटने कूटने का काम किया जाता रहा और आरजेडी ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, जांच होगी। नीतीश कुमार के साथ एक अच्छी बात ये, उन्होंने अपने चेहरे को बचा कर रखा है। दागदार चेहरा नहीं है, साफ चेहरा है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के पास बार बार अगर हाथ बढ़ा लेते हैं, उनको खींच लेते हैं, इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार के फेस पर अभी तक कोई दाग नहीं है। उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। सत्ता की खातिर, कुर्सी की खातिर नीतीश कुमार कब कहां क्या कह जाएंगे, कर जाएंगे, यह भगवान भी नहीं जानता है। उनके अलावा तो मुझे लगता है दुनिया का कोई भी आदमी नहीं जानता है। कहते हैं कि उनका दाया हाथ बाएं हाथ को भी पता नहीं होने देता है कि वो करने क्या जा रहा है। नीतीश कुमार इतने सधे हुए राजनेता हैं, लेकिन एक ही अच्छी बात उनमें है कि उन्होंने बेईमानी, भ्रष्टाचार और गलत तरीके से राजनीति करने को, यानी कि जब मैं गलत कह रहा हूं तो करप्ट तरीके से राजनीति करने को तरजीह नहीं दी है। और यही कारण रहा है कि उनकी और नरेंद्र मोदी के बीच में बार बार सुलह हो जाती है। अब बीजेपी की कमान 2 लोगों के पास बीजेपी ने दे रखी है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। आज नीतीश कुमार जहां बैठे थे बगल में सम्राट चौधरी, उसके बगल में विजय सिन्हा। जब विजय सिन्हा बोल रहे थे उस समय सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास कोई आया था कागज़ लेकर के। मुझे लगता है कि वो संख्या है नहीं है, कितना लोग है, कैसे हैं, यह सब देखा जा रहा था। बहुत देर तक उन्होंने देखने के बाद कहा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब कि नंबर का गेम ठीक है, तो विजय सिन्हा बोल रहे थे। लेकिन जब तेजस्वी थे तो उन्होंने बार बार सम्राट चौधरी पर हमला किया कि जो पगड़ी आप बांध के रखते हैं, इस पगड़ी के लिए आपने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार गिरा करके नीतीश कुमार को कुर्सी से बाहर करके हम पगड़ी खोलेंगे। ये पगड़ी क्या है? जब बात सम्राट चौधरी के रखने की आई तो उन्होंने अपने तेवर अख्तियार किए। अब देखिए राजनीति में क्या होता है। शकुनी चौधरी लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में से थे। शकुनी चौधरी भरोसेमंद आरजेडी के नेता हुआ करते थे, फाउंडर मेंबर्स में से हैं। उन्हीं के बेटे हैं सम्राट चौधरी, जो आरजेडी जेडीयू से होकर के बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में 4 साल के भीतर वो अध्यक्ष बन गए और अब उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार। आदरणीय तेजस्वी जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी आरक्षण देती थी। एक व्यक्ति का नाम बताइएगा। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरने के लिए आज एनडीए ने भ्रष्टाचार के हथियार को उठाया था, परिवारवाद के हथियार को उठाया था और विजय सिन्हा ने कमोबेश इसी लाइन पर हमला किया था। बिहार में एक और बड़े नेता हुए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। उनका जिक्र उनके गुजरने के 38 साल बाद बिहार में अचानक इसलिए हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया।
नीतीश कुमार के भी एनडीए में आने के लिए ग्रीन सिग्नल प्रधानमंत्री ने ही दिया था, जिसके बाद अमित शाह ने बातचीत आगे बढ़ाई। इससे पहले नरेंद्र मोदी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के बिहार में पिछड़ों और वंचितों के बीच स्पेशल मैसेज देने की कोशिश कर चुके थे। इससे आप नीतीश कुमार की जो महागठबंधन वाली सरकार थी, उसने जो जातिगत सर्वे करा करके आरक्षण का कोटा बढ़ाया था, 25% किया था, उसकी काट के तौर पर देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। अब नीतीश कुमार खुद बीजेपी के साथ आ गए हैं, इसलिए कर्पूरी ठाकुर वाला जो कार्ड है वो कुछ ज़्यादा असरदार हो गया है। ऐसे में एक वीडियो जो नरेंद्र मोदी से कर्पूरी ठाकुर के परिवार के मिलने का है और समूचे परिवार का पीएम को लेकर के बयान है, वह तुरूप का इक्का की तरह काम कर सकता है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के साथ समूचा परिवार दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पर आया और नरेंद्र मोदी से तसल्ली वाली भेंट की। यह तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं, उसे बिहार के तमाम लोग भी देखेंगे और जो कर्पूरी के नाम की माला जपते रहे हैं, उनके सामने सवाल आएगा कि आपने अब तक कर्पूरी के लिए क्या किया। अगर किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। अब पूरा परिवार जो कह रहा है उसको भी आप सुन लीजिए और इसी तरीके से पलट करके सवाल के तौर पर देख भी लीजिए। नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है और बिहार की जनता को खुशी है, हमारे परिवार लोगों को खुशी है, सारे संबंधियों को खुशी है और बहुत बड़ा काम हो गया है। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ कि भाई भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव में मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया, मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था। उन्होंने ज़रूर, मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए। और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे दादाजी का नाम सेलेक्ट किया। किसी में ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये बहुत 100वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि इतना बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ। इस ग्राफिक्स से जरिए 2024 में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, यह दोनों कैसे भारी भरकम हो गए हैं, यह समझ सकते हैं आप। 2024 की लड़ाई में बीजेपी को यह बात बार बार खल रही थी और बीजेपी के सर्वे में भी आ रहा था कि अगर महागठबंधन आज की तारीख में जो है, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, अगर यही लड़ता है एनडीए के मुकाबले में बीजेपी और उसके साथी दल, तो बाजी जो है या तो बराबर की है या फिर महागठबंधन के हक की है। अब नीतीश कुमार के इधर आ जाने के बाद नरेंद्र मोदी की इमेज, उनकी लोकप्रियता, उनके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा जिन लोगों को मिलता है, उनकी आबादी, नीतीश कुमार को अपनी इमेज और जो इस बार उन्होंने अपनी सरकार में नौकरियां दी हैं, जातिगत सर्वे करा करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, यह दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद स्थितियां बिहार में उलट हो जाती हैं और ऐसे में 40 लोकसभा सीटों का बिहार बहुत संभव है कि एनडीए को 40 की 40 सीटें दे दे। महागठबंधन या आरजेडी के सहयोगी दलों के लिए 1-2 सीट निकालना भी मुश्किल हो जाए। यह राजनीति के जो रणनीतिकार हैं और बिहार की राजनीति के जानकार हैं, उनकी राय है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ये है बिहार और बिहार में जो कुछ हुआ। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार अब आगे चलेगी और यही सरकार 2024 के चुनाव में नतीजे एनडीए को देकर के दिल्ली में सांसदों को भेजेगी। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।